अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर बॉटनी फ़याज़ अहमद मुग़ल और हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। तो आइए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म यानी कि जानदारों की तरकीब के जो दर्जात हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जानदारों को हम किस तरह से तरतीब देते हैं, उनको किस तरह से उनकी तरकीब बनी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिनन ऑफ लाइफ बायोलॉजी स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। स्टूडेंट्स, ये जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ फिनोमेना हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ अमल हैं, उनको समझने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ लेवल पर यानी कि जानदारों की जो तरकीब है, जो तरतीब है, उसको पढ़ते हैं। मुख्तलिफ उसको लेवल्स के नाम दिए हुए हैं, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं सब अटामिक एंड अटामिक लेवल, यानी कि सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में वो है सब अटामिक और अटामिक लेवल। उसके बाद नंबर 2 पे आता है मॉलिक्यूलर लेवल, फिर इसी तरह ऑर्गेनेली लेवल है। नेक्स्ट हमारे पास सेल लेवल, टिश्यू लेवल एंड देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल और इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशंस होती हैं, पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी लेवल और लास्ट वन जो है वो है बायोस्फीयर लेवल। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने सबसे पहले हमारे पास जी सब अटामिक एंड अटामिक लेवल। सब अटामिक एंड अटामिक लेवल, ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। जी स्टूडेंट्स, तमाम जो मैटर हैं, तमाम जो धाते हैं, वो जो हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है जी, एक किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, एटम का मतलब है ए इज़ इक्वल टू नॉट एंड टम इन कट के हम इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैटर्स हैं वो जो हैं, जो उनके एलिमेंट्स हैं, वो जो सारे के सारे हैं एक किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब अटामिक पार्टिकल्स। अब जो एटम है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। द मोस्ट स्टेबल सब अटामिक पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी कि अब जो 3 तरह के जो होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ये एक अलग से डिटेल टॉपिक है इन पर। और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जो इनके ऊपर चार्जेस होते हैं उनका आपको थोड़ा सा हिंट देता चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। जी, आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो नेचर में, फितरत में, कुदरत में जो है 92 यानी कि 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से जो 16 जो एलिमेंट हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, बायो एलिमेंट्स क्या है कि दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ अ लिविंग, यानी कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो किसी भी जिस्म को बनाने में मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं जी बायो एलिमेंट्स। अब आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6, अब ये जो 16 बायो एलिमेंट हैं स्टूडेंट, इनमें से ओनली 6 यानी कि सिर्फ 6 जो एलिमेंट हैं, जो बायो एलिमेंट हैं, वो ऐसे हैं कि जो 99% ऑफ टोटल मास यानी कि किसी भी जिस्म का 99% हिस्सा जो है वो ये 6 एटम मिलकर बनाते हैं, जिनमें है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये जो है किसी भी जिस्म का 99% जो है उसका बनाते हैं। अदर 10 एलिमेंट जो कि पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये जो 10 एलिमेंट हैं ये जो है इकट्ठे मिलकर मेक 1% ऑफ द टोटल मास, यानी कि जो 6 एलिमेंट हैं वो 99% बनाते हैं और जो 10 एलिमेंट हैं ये मिलकर 1% किसी भी जिस्म का बनाते हैं। जी, ये है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ बायो एलिमेंट इन द प्रोटोप्लाज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो जो 6 एलिमेंट हमने पढ़े हैं उनकी अब ये डिटेल परसेंटेज है कि वो किस तरह से 99% किसी भी जिस्म का बॉडी मास जो बनाती हैं। उसमें सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सीजन है, ये किसी भी जिस्म का 65% होती है। उसके बाद कार्बन है तो 80%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस एंड अदर, फास्फोरस 1% एंड अदर जो है वो भी 0, अदर 10 जो है वो भी 1% होते हैं। नेक्स्ट लेवल जी हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में स्टूडेंट्स जो है अब क्या होगा, जो छोटे छोटे एटम्स जो हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि
एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मालिक्यूल। इसको देखते हैं जी। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म रैदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट। यानी कि जानदारों में जो होते हैं बायो एलिमेंट्स जो हैं वो अकेले नहीं रहते। आइसोलेट का मतलब जी अकेले रहना, सेपरेटली, तो वो अकेले अकेले नहीं रहते बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। वो ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो बॉन्ड की वजह से होते हैं, आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के उनके दरमियान मौजूद होती है, जिनकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। द स्टेबल पार्टिकल फाउंड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूल। यानी कि अब वो जो इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एटम आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मालिक्यूल, यानी कि एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो मालिक्यूल बना देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, अब जो बायोमॉलिक्यूल थे हमारे पास, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में तकसीम कर लेते हैं। यानी कि उनको पहली उनकी किस्म है जी माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दूसरे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। फॉर एग्जांपल उसमें ग्लूकोज है, वाटर है, ग्लूकोज और पानी। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली, अब हमने पढ़ा कि हमारे लास्ट वन जो कि मॉलिक्यूलर लेवल। अब मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट, वो मिलकर मॉलिक्यूल आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनेली, एंड ऑर्गेनेली, डिफरेंट ऑर्गेनेली आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सेल। ठीक है जी। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेली, कि वो जो मॉलिक्यूल हैं बायोमॉलिक्यूल एक ख़ास तरीके के साथ मिलते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो ऑर्गेनेली बना देते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल आर फॉर्म्ड। सेल को हम जो है यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो जब ऑर्गेनेली मिलेंगे तो वो सेल बना देंगे। मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेली बनाएंगे और ऑर्गेनेली मिलकर सेल बना देंगे। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो ऑर्गेनेली है वो अपना खास फंक्शन करता है, अपना एक खास अमल करता है, काम करता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टूडेंट हम कहते हैं सेल हाउस, एनर्जी हाउस। ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी हाउस हैं, इनको हम कहते हैं जी ये किसी भी सेल का जो है एनर्जी हाउस है। और ये क्या करते हैं? स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और रिबोसोम्स आर स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सेंसस। वो जो रिबोसोम होते हैं वो स्पेशल हैं, वो ख़ास हैं किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। इन द केस ऑफ प्रोक्रियाट एंड मोस्ट प्रोटीज द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास प्रोक्रियाट्स होते हैं वो जो हैं वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और बाकी के जो चार ग्रुप हैं जिनमें फंजाई है, एनिमल हैं, प्लांट हैं, और ये ऑर्गेनिज्म जो है कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल, यानी कि ये ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है जी? स्टूडेंट, जो अब सेल बन गए हैं, ऑर्गेनेली बन गए हैं, अब वही जो सेल हैं वो जब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे? टिश्यू बना देंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जो एक ही तरह के जो सेल होते हैं, जो एक ही तरह के काम कर रहे हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं ग्रुप की शक्ल में, तो वो क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं। Each cell in a tissue carry on its own life process like cell respiration, protein synthesis, but it also carry on some special process related to the function of the tissue। यानी कि जो तमाम के तमाम जो सेल हैं, हर सेल अपना ही फंक्शन करता है, वो अपना काम करता है, दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करता। लेकिन कहीं स्पेशल प्रोसेस, कुछ ख़ास मौके ऐसे होते हैं जब वो हेल्प करते हैं टिश्यू को दूसरे काम करने में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। यानी कि प्लांट्स के आगे मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं, जिनमें एपिडर्मल टिश्यू जो बाहर वाले टिश्यू होते हैं पौधे के, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इस तरह एनिमल टिश्यू आर आल्सो डिफरेंट टाइप, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, यानी कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं जानदारों में, और उसके साथ जो मसल टिश्यू होते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है जी स्टूडेंट्स? इसमें वही है कि जो हमारे पास टिश्यू हैं वो टिश्यू जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन आर कलेक्टिवली जॉइंट आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर दैन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। यानी कि एक से ज़्यादा किस्मों के जो टिश्यू हैं वो मिलेंगे तो वो बना देंगे ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर
स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरह जिस तरह टिश्यू अपने फंक्शन करते थे इसी तरह ये भी अपने अपने फंक्शन करेंगे। स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि स्टमक जो हमारा मैदा होता है वो क्या है जी, वो एक ऑर्गन है किसके लिए, ख़ास तौर पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो हम खुराक खाते हैं उसमें जो मौजूद प्रोटीन होती है उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, उसको हजम करने के लिए, और फूड यानी खुराक को स्टोर करने के लिए। Two major types of tissue are present in its structure. Epithelial glandular tissues secrete gastric juice for the digestion of proteins, यानी कि जो glandular tissue होते हैं, जो epithelial tissue होते हैं, वो secrete करते हैं gastric juice प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड muscular tissue perform contractions of stomach walls for grinding of food and moving food to posterior end, कि वो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे स्टमक के वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्शन यानी कि वो हिलते जुलते रहते हैं। क्यों? ताकि जो हमारा मैदे की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो भी हिलें और इसकी वजह से जो खुराक होती है वो ग्राइंड होती जाती है, और एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, और वो जो है मैदे से फिर पोस्टीरियर एंड की तरफ चली जाती है। So two tissue perform their specific function which collectively become the function of stomach, यानी कि दो टिश्यू मिलकर एक काम कर रहे हैं जो कि किसका काम है जी, मैदे का, फंक्शन ऑफ स्टमक। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गन सिस्टम। अब मुख्तलिफ जो ऑर्गन हैं वो मिलकर जब इकट्ठे होंगे एक जो, तो वो क्या बनाएंगे जी, एक ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे जी। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर भी वही है कि हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम फॉर डाइजेशन। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। किसके लिए है वो डाइजेशन के लिए, यानी कि वो ठीक है। और इसके आगे जो मुख्तलिफ ऑर्गन है वो क्या है, जिसमें ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज। All these organs help in the process of digestion. The organ system level is less complex in plant as compared to animals, यानी कि जो organ system level है वो पौधों में कम पेचीदा है जबकि जानवरों में वो ज़्यादा पेचीदा है। नेक्स्ट लेवल इज़ द इंडिविजुअल लेवल। ये स्टूडेंट इंडिविजुअल लेवल, अब जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम बने, अब वो ऑर्गन सिस्टम जब ज्वाइन करेंगे, जब वो इकट्ठे होंगे तो वो एक इंडिविजुअल बना देंगे, एक जानदार बना देंगे। कह लें कि एक इंसान बन जाएगा, एक जानवर बन जाएगा, यानी कि वो एक चीज़ बना देंगे। अब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। In organism, the functions, process and activity of various organs and organ systems are coordinated. अब जब इंडिविजुअल बन गया है तो फिर क्या होगा कि मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो मिलकर काम करेंगे। तो फिर ही जैसे कि इंसान है तो इंसान के अंदर क्या है जी, एक वक्त में इंसान का हार्ट भी काम कर रहा है, उसका ब्रेन भी काम कर रहा है। तो ये जो दोनों ऑर्गन सिस्टम है या उसका स्टमक भी काम कर रहा है, तो ये जो मुख्तलिफ ऑर्गन है ये मिलकर एक इंडिविजुअल एक चीज़ बना देता है, एक इंसान बन गया। यानी कि सबके काम करने से एक इंडिविजुअल है। अगर इनमें से एक भी जो है वो काम करना छोड़ दे तो वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है और वो ऑर्गन एक अकेला ऑर्गन रह जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैन इज एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, नॉट ओनली इज मसल आर वर्किंग बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। यानी कि जब कोई इंसान कोई शख्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो सिर्फ उसके मसल ही जो है वो काम नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो हार्ट बीट होती है, उसकी जो दिल की धड़कन है, जो सांस लेने की रफ्तार है, वो भी बढ़ जाती है। This accelerated rate of respiration and heartbeat supply more oxygen and food to the muscle, which they need for continuous work. नेक्स्ट लेवल है जी स्टूडेंट हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। अब मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल हैं उनके मिलने से पॉपुलेशन बन जाती हैं जी, इंडिविजुअल्स के मिलने से पॉपुलेशन बन जाती हैं। बायोलॉजी एक्सटेंड द स्टडी टू पॉपुलेशन लेवल वेयर दिस स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, इस तरह से है कि अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। यानी कि वो जानदार जो एक ही जगह पर रहते हों, एक वक्त में किसी खास जगह पर रह रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। मसलन अगर हम अपने घर की बात कर रहे हैं तो इंसानों की एक पॉपुलेशन बनती है। अगर हम किसी पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वक्त में एक जगह पर क्या है जी, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ, तो वो मुर्गियों की पॉपुलेशन बन गई। इसी तरह अगर हम डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वक्त में क्या है, जानवर हैं, तो वो जानवरों की पॉपुलेशन बन गई। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइजेज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है 2010 के मुताबिक वो 173.5 मिलियन थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्पीशी और हैबिटेट, दो पीछे टर्म्स गुजरी हैं। स्पीशी क्या होती है जी, स्पीशी स्टूडेंट ये है कि अ स्पीशी इज़ डिफाइन एज
अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि जानदारों का ऐसा ग्रुप जो कि एक जैसे हों और वो एक दूसरे के साथ मेल जुल कर सकते हों और उनसे आगे जो है वो बच्चे पैदा हो सकते हों। इसी तरह हैबिटेट मीन द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट क्या है कि वो जगह, वो इलाका, वो एरिया, वो हिस्सा जहाँ पर जो है जानवर रहते हों। नेक्स्ट लेवल इज़ कम्युनिटी लेवल। अब मुख्तलिफ जो हमारे कम्युनिटी हैं वो बनेगी, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलकर अब कम्युनिटी बनेगी। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट, यानी कि एक माहौल के अंदर मुख्तलिफ जो पॉपुलेशंस हैं वो जब मिलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। जैसे कि इंसान और जानवरों के अगर पॉपुलेशन मिल जाएँ तो ये एक कम्युनिटी है, इंसानों जानवरों या परिंदों की जो पॉपुलेशन है वो मिल जाएँ तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। इसी तरह अ फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, एक हम जंगल जो है उसको भी हम कम्युनिटी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ प्लांट्स भी होते हैं, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फंजाई भी होती हैं, एनिमल्स भी होते हैं, यानी कि जब मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं तो फिर वहाँ पर एक कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। कम्युनिटी में क्या होता है, एक पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है एक वक्त पर और दूसरी उसी वक्त पर जो है वो कम भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है जी। सम कम्युनिटी आर कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, अपॉन्ड कम्युनिटी। ये जो है कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, पेचीदा होती हैं, जैसे कि जंगलात की जो कम्युनिटी है और जो पॉन्ड कम्युनिटी है। इसी तरह अदर कम्युनिटी में भी सिंपल, फॉर एग्जांपल फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल, द लास्ट वन इज बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर क्या है कि ज़मीन का कोई वो हिस्सा जो जिस पर ज़िंदगी मौजूद है, जिस पर मुख्तलिफ जानदार रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम, इसमें तमाम के तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं। द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या है जी, कि वो एरिया, वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके जिंदा जानदार इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लेकिन गैर जानदार चीज़ों जैसे कि पानी है, हवा है, ज़मीन है, मिट्टी यानी कि और सूरज है, इनके साथ जहाँ पर यहाँ पर भी ज़िंदगी मौजूद है उसे हम कहेंगे जी इकोसिस्टम। और मुख्तलिफ जो इकोसिस्टम है वो मिलकर क्या कहते हैं जी बायोस्फीयर लेवल, वो बायोस्फीयर बना देते हैं। इट आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको हम क्या कहते हैं, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का जो हिस्सा है, ज़िंदगी का जो जोन ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक हमारा कंक्लूड हुआ। मुझे और मेरे साथी एडिटर ज़िशान अहमद मुगल बैकटेक इलम वाले को इजाज़त दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह निगहबान।